जय श्री राम मित्रों। दयालु सज्जनों, ब्रह्म पुराण की कथा में आज इला तीर्थ के आविर्भाव की कथा कह रहा हूँ। बड़ी सुंदर कथा है, इसको सुनिए। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर R.K. मिश्रा, राजेंद्र मिश्रा, पिछले लगभग 3 वर्षों से नित्य कथा कह रहा हूँ। इसी क्रम में मैं ब्रह्म पुराण की कथा कह रहा हूँ, चल रही है। ब्रह्मा जी नारद जी से तीर्थों का वर्णन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी तो सारे जगत के सृष्टा हैं। आचार्य शंकर ने अद्वैत मत को कहा, लेकिन बाद में उन्होंने द्वैत मत को मान्यता दी, क्योंकि द्वैत मत के बगैर सृष्टि नहीं चल सकती है। अद्वैतम तत्व तो ब्रह्म सच्चा विद्या सहायवत नाना कार्यक्रमो विद्या आस्था शक्ति भी ही ब्रह्म सूत्र है शंकर भाष्य का। परमार्थतः ब्रह्म तो एक ही है, एको ब्रह्मम द्वितीय नास्ति जैसी। तथापि वह अपनी शक्ति से या माया से या अविद्या से विचित्र कार्यों को उत्पन्न करता है। इस माया शक्तियों से कार्यक्रम की व्यवस्था हो सकती है, और इस माया अर्थात अविद्या को अलग सत्ता मानने में अद्वैत सिद्धांत खंडित होता है, और असत मानने में इसके अंतर्गत सारा संसार श्रुति स्मृति और स्वयं अपना अद्वैत सिद्धांत असत और मिथ्या सिद्ध होता था। इसलिए अनिर्वचनीय नाम दिया गया है, जिसको ना सत कह सकते हैं और ना असत। अनिर्वचनीय का मतलब ना सत है ना असत है, दोनों हैं, सत असत है। चूंकि व्यक्ति कोई भी हो, बगैर शक्ति की कुछ कर ही नहीं सकता है। उसका एक सिद्धांत है, वैशेषिक सिद्धांत है, न्याय शास्त्र है। इस पे भी मैं आगे कहूँगा। तो ब्रह्मदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि नारद, अब मैं तीर्थों के वर्णन में आगे क्रम में हम तुमको यह सुनाएंगे, इला तीर्थ के आविर्भाव की कथा। चलिए हम सब पहले एक छोटा सा मंगलाचरण करके फिर अपन समय का उपयोग करेंगे। बड़ी खुशी की बात है मित्रों, सबसे पहले तो ये हो जाए, हमारे 41 मजदूर जो पिछले 17 दिन से उत्तराखंड में एक सुरंग में फंस गए थे, और सरकार ने बड़े प्रयास करके, हमारे इंजीनियर्स ने और सब लोगों ने मिलके इस असाधारण काम को साधारण करके दिखाया है। और 41 मजदूर कल शाम को 8 बज के लगभग 40 मिनट 50 मिनट तक सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। बड़ी ही अत्यंत खुशी की बात है। और उन परिवारों की, और सत्य तो यह है कि संपूर्ण देश ही हमारा एक परिवार है। जब ऐसी कभी घटना हो जाती है तो सारा देश दुखी हो जाता है, और सभी लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये मजदूर, ये श्रमिक जो हमारे भारतवर्ष के निर्माण के नींव हैं, वो सकुशल निकल आए बाहर। कहा पूरे परिवारों में 17 परिवारों का जीवन एक तरह से लौट आया।
क्योंकि प्रत्येक परिवार में 10-5 लोग तो रहते ही हैं। सभी लोगों ने, कई लोगों ने तो खाना नहीं खाया था। सभी लोग सकुशल निकल आए, इसके लिए सरकार को धन्यवाद है। और जिन लोगों ने निरंतर प्रयास किया इनके निकालने में, उनको साधुवाद, धन्यवाद क्या कहें उनके लिए तो। और उन श्रमिकों को भी हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने 17 दिन तक अपने को धैर्य में बांध के रखा। धैर्य उन्होंने नहीं छोड़ा और इस असाधारण जो संकट आया था उससे बाहर निकल आए, उसको जीत लिया गया उस संकट को। सभी को मेरा प्रणाम, उन सभी श्रमिकों को और उन श्रमिकों को निकालने में जिन लोगों ने अपना परिश्रम किया, उन सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। भगवान सबके ऊपर कृपा करे, ऐसी विपत्ति ना आए और ऐसा काम करने से पहले, ऐसी यदि कोई विपत्ति आती है तो उसके निपटने के लिए पहले से इंतजाम होना चाहिए। ये इस घटना से ये प्रेरणा भी मिलती है। चलिए ब्रह्म पुराण की कथा कहते हैं। सभी लोगों को साधुवाद। ब्रह्मा जी कहते, नारद, इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रवानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मा जी कहते हैं, इला तीर्थ सभी पापों को दूर करने वाला है, मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वैवस्वत मनु के वंश में इल नामक एक राजा हो गए। इल राजा हो गए हैं वैवस्वत मनु के वंश में। वे बहुत बड़ी सेना लेकर शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं और वहां उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा, आप लोग सब मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं और देश कोश बलराज तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान है। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं। मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए। राजा धीरे धीरे एक रत्नमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्हीं के उस पर्वत पर एक गुफा देखी, नाना प्रकार के रत्नों से शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्यु रहता था। हिमालय में यक्षों का भी निवास है। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहती थी। आदमी का नाम समन्यु था, औरत का नाम समा था। उस समय यक्ष मृग रूप धारण करे अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया है, मैं इसे जीत सकता नहीं हूँ।
और मांगने पर देगा नहीं। अब क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृगी रूप धारणी अपनी पत्नी से बोला, कांति, इस राजा का मन मर गया, मैं व्यसन में आसक्त है इस समय, एक कैसी विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय तो सोचो। मेरे विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। भद्र, यह काम तुम ही कर सकती हो, मेरे लिए यह उचित न होगा। यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बहुत बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा, हमें ठीक ठीक बताओ। यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे, इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं वही स्थान चाहती हूँ जो उमावन के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आप गणेश, कार्तिकेय, नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो। इसलिए उमा ने कि उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए। अपने स्वामी का वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाले मृगी बनकर राजा के सामने आई और यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने मृगी को देखा। मृगया में तो उसकी आसक्ति थी। मृगी पर दृष्टि पड़ते ही वह अकेले घोड़े पर जा बैठा और उसका पीछा करने चला गया। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गई। जब घोड़े पर बैठे बैठे ही उमावन में प्रवेश हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया। अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हो राजा को देखकर हंसने लगे। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी एला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहाँ जाती हो? किसके पास जाओगी? उसके मुख से एला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांटकर मृगी का पता पूछने लगे। यक्षिणी ने पुनः कहा, एले, अपने आप को अच्छी तरह से देख लो, मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। तब राजा ने देखा कि उसकी छाती में दो ऊंचे ऊंचे स्तन उभर आए। यह मुझे क्या हो गया है? कहते हुए राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा, मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं, अतः बताइए आप कौन हैं, किसका परिचय दीजिए। यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यक्षराज समन्यु रहते हैं। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे वह हमारा ही घर है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। यह उमावन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी यह वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप स्त्री हो गए हो, इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई कितना ही प्रौढ़ क्यों न हो, भवितव्यता को कोई नहीं जानता। इस प्रकार इला को आश्वासन दे वह सुंदरी यक्षिणी अंतर्ध्यान हो गई। उसने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर प्रसन्न हुआ। उधर इला गाती और नृत्य करती हुई उमा वन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री भाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन इला जब नृत्य कर रही थी तो बुध ने उसको देख लिया। वे अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास जाकर कहा, देवी, तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिय भार्या हो जा। इला ने भक्ति पूर्वक बुध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकार से पति को संतुष्ट किया और इला ने उससे पुत्र प्राप्त की कामना की। बुध ने कहा, मेरा वीर्य अमोघ और है, प्रेम से प्रकट हुआ है। तेरे गर्भ से विश्वविख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे। उससे चंद्र वंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्ध में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु और क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब ओर जयकार हुई। वह बालक जन्म से ही उच्च स्वर में रोया, अतः वहां एकत्रित हुए ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पूर्व
अत्यंत उच्च स्वर से रव माने शब्द किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम उसका दे दिया। पुरुरवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माता जी, बुध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझे जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपका मन चिंता क्यों लगे रहते। इला बोली, बेटा ठीक है, बुध मेरे स्वामी है और तुम गुणाकर पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए चिंता नहीं होती है, तथापि मेरे मन में पहले का ही दुख है। पुरुरवा ने कहा, माँ पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। इला ने कहा, पुरुरवा को इक्ष्वाकु वंश का परिचय देते हुए अपने नाम, जाति, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित, वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास, उमा वन में प्रवेश, स्त्री तत्व की प्राप्ति, बुध से समागम, प्रेम और पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सब बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूं? क्या करने से शुभ परिणाम हुआ? इला बोली, बेटा तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा और अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान यज्ञ करना और मुक्ति के लिए मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर इन सब बातें यथार्थ रूप से पूछो, वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे। माता के कहने से पुरुरवा अपने पिता के पास गए। उन्हें प्रणाम करके माता का अपना कर्तव्य पूछा। बुद्ध ने कहा, महामते, मैं राजा इल को जानता हूँ। उनके इला होने का वृत्तांत भी मुझसे छिपा नहीं है। उमा के वन में आना, उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से इल का साप दूर हो सकता है। गोदावरी नदी के तट पर जाओ, भगवान शिव पार्वती के सता विराजमान रहते हैं, वे ही वरदान देकर साप का नाश करेंगे। तब सभी ने त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा के तट पर गए। तो इला बुध भी गए। वे सब लोग, पहले बुध ने, फिर इला ने, पुरुरवा ने देवी पार्वती और भगवान शंकर का स्तवन किया। बुध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावतः सुवर्ण के समान कांतिमान सुंदर दिखाई देते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत भक्त वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दें। इसी तरह इला ने कहा, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है, क्लेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा कोई नहीं। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दें। पुरुरवा ने कहा, महादेव जी, आप दोनों मेरे इस जगत की उत्पत्ति, जिनसे इस जगत की उत्पत्ति होते हुए प्रलय काल में के भीतर लय को प्राप्त होता है, वे संसार को शरण देने वाले जगदम्बा जगदात्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर श्री गिरिराज कुमारी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा था, आप मेरे दोनों चरण पकड़ें। इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रीति बस पार्वती के जिन दोनों शरणागत पालक चरणों को ग्रहण किया था, वे चरण मुझे शरण दें। आहा! यह स्तुति सुनकर उमा वर महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है? सब दूंगी। पुरुरवा ने कहा, जगदम्बिके राजा इल अज्ञान बस आपके वन में घुस गई थी। दिव्येश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा करें, उन्हें पुनः पुरुष बना दें। पार्वती ने भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन सबकी प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिव जी ने कहा, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुध की पत्नी इला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के पश्चात इला के शरीर से जो कुछ जल छू रहा था, उसके साथ साथ उसके नारी जनोचित सौंदर्य, नृत्य, संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए। वे नृत्या, गीता, सौभाग्या नाम की नदियों के रूप में परिणत हो गए। वे नदियाँ भी गंगा में आ मिली। इससे वहाँ 3 पवित्र संगम बन गए। उनमें स्नान किया हुआ दान इंद्र पद को प्राप्ति कराने वाला होता है।
राजा इल ने वहाँ अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ पत्नी पुत्र अमात्य सेना और कोष को भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इल ने चतुरंगणी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वह इल के नाम से विख्यात उस नगर भी सूर्यवंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे उनको राज्य पर अभिषेक करके पीछे स्नेहवश पुरुरवा का भी अभिषेक किया। ये राजा पुरुरवा ही चंद्रवंश के प्रवर्तक माने जाते हैं। जहाँ राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 16,000 तीर्थों का निवास है। वहाँ इलेश्वर नामक भगवान शंकर की स्थापना हुई। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। ये इला तीर्थ है। महाराज इल इक्ष्वाकु वंश में वैवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे। शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, वहाँ से वो उमावन में घुस जाते हैं हिमालय में। उस वन में यह था कि महादेव जी ने पार्वती जी से कह दिया था कि जो कोई इस वन में आएगा पुरुष वो स्त्री हो जाएगा। तो इल राजा इल जो हैं वो इला बन गए। वहाँ बुध से उनके द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसको पुरुरवा के नाम से हमारे पुराणों में बड़ा वर्णन है। यह चंद्रवंश का प्रवर्तक हुआ। चंद्रवंश का इसलिए कह रहे हैं कि चंद्रमा के पुत्र थे बुध। बुध का हुआ पुरुरवा और आगे ये वंश बढ़ता है। यही है इस परिणाम है, तो यही है इला तीर्थ का वर्णन है जो हमने आपको सुनाया। अब इसके आगे चक्र तीर्थ पिप्पल तीर्थ की महिमा महर्षि दधीचि, उनकी पत्नी गवस्तिनी तथा उनके पुत्र पिप्पलाद के त्याग की अद्भुत कथा आती है, जो हम चक्र तीर्थ में ब्रह्मा जी कहते हैं चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। यहाँ भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। विष्णु ने वहाँ रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए इसको चक्रेश्वर तीर्थ चक्र तीर्थ कहते हैं। चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर है। उनका नाम का कारण सुनो। दधीचि नाम के एक विख्यात मुनि रहते थे। महाराज दधीचि बड़े ही प्रभावशाली, बड़े भक्त भृगुकुल के एक ऋषि थे। इनको शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र दिया था। उनकी श्रेष्ठ पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी, उसका नाम गवस्तिनी था और वो लोपामुद्रा की बहन थी। दधीचि की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। उनकी आश्रम गंगा के तट पर था। देवता अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीचि मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम, अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए और विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष भी था। दधीचि को देखकर सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। दधीचि भी देवताओं को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका पृथक पृथक पूजन किया। फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थोचित साग सत्कार प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने पूजन किया। पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थोचित स्वागत सत्कारों का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। अब इसके बाद में आगे की कथा कल कहूँगा। मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।